बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को कहे गए अपशब्द पर पीएम ने करारा वार किया है और इसी के साथ झारखंड की सियासत भी सुलगती दिख रही है, जहां जेएमएम और कांग्रेस ने पीएम की भावुकता पर ही सवाल उठा दिए हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से जो कुछ हुआ उसकी गूंज एक सप्ताह बाद भी बिहार के साथ ही झारखंड और पूरे देश में सुनाई दे रही है। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। इस मामले पर पीएम मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मां को गाली दी गई, जो सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश की मां, बहन और बेटी का अपमान है और इससे हर महिला को तकलीफ पहुंची है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम की ओर से दिए गए बयान के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आता दिख रहा है। जेएमएम ने कहा है कि किसी के माता पिता के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीएम भावुक करना जानते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा मां का सम्मान करती है, लेकिन जिन्होंने गाली दी वो उनके ही लोग थे। राजनीति में किसी के भी परिवार को शामिल करना, अपशब्द कहना कहीं से भी बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन परिवार के नाम पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मां जिसकी उम्र 99 साल 95 साल की हो, उनको अपनी राजनीति के लिए एटीएम की लाइन में घंटों लगवा दिया, तो ये भावुकता का पल तो उस वक्त था। हम लोगों की आंखों से आंसू तो जरूर निकले कि ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। राजनीति में मतभेद और मनभेद भी होते हैं, लेकिन विरोध में जुटे दलों में इससे अगर शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक शुचिता पर असर पड़े, तब न तो ये राजनीतिक दलों के लिए अच्छा माना जाएगा और न ही आम जनता के लिए। पीएम की मां को कहे गए अपशब्द का असर आने वाले बिहार चुनाव में पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं झारखंड में भी इसकी तपिश अभी से ही महसूस की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में सीएम हेमंत के शामिल होने के बाद से झारखंड की सियासत काफी तेज हो गई है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष इसकी तारीफ कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे एक टूरिस्ट यात्रा करार दे रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम का बिहार दौरा, झारखंड में हाई सियासी पारा। सीएम का बयान, मच गया घमासान। अधिकार से जनाधार तक पहुंची बयानबाजी। एक पर्यटक की भूमिका अदा करने के लिए गए थे। पटना में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार को समापन हुआ, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। लेकिन सीएम के बिहार दौरे के बाद झारखंड की सियासत अब उबाल पर है और सीएम के एक बयान ने इस सियासी उबाल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। हमें जेल से ही अंदर लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। बिहार में सीएम की यात्रा की जहां एक ओर जेएमएम सराहना कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इस यात्रा को एक टूरिस्ट यात्रा बताते हुए जेएमएम के जनाधार पर सवाल खड़े किए हैं। सोरेन जी बिहार गए थे, अखबारों में मैंने पढ़ा एक पर्यटक की भूमिका अदा करने के लिए गए थे, क्योंकि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं है और शायद उनको कोई एक पिछले विधानसभा के चुनाव में भी इसी प्रकार गए थे, आ गए थे। एक भी सीट इंडी गठबंधन के लोगों ने नहीं दिया था, इस बार भी इसी प्रकार का होने वाला है। बीजेपी के जनाधार पर सवाल उठाने पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया और बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार का पिछलग्गू बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद बिहार में किराएदार के भूमिका में है, अपना कोई ठोर ठिकाना नहीं है।
और हेमंत सोरेन जी आज पूरे देश के नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। पूरे देश से उनके लिए बुलावा आता है, उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। और जिस प्रकार से कल बिहार की धरती से उन्होंने जो उलगुलान किया है अपने भाषण के माध्यम से, पूरे देश ने सुना है और निश्चित बिहार अब परिवर्तन की ओर जाने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार की पिछलग्गू भाजपा अब हेमंत सोरेन का जनाधार बताएगी। हेमंत सोरेन ने तो अपना जनाधार बता दिया कि हेमंत विश्व शर्मा से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक नतमस्तक थे झारखंड में। उसके बावजूद जितनी सीटें उनकी थी उतनी सीटों में भी कमी आ गई। मतलब अपना संपत्ति भी वो नहीं बचा पाई इस राज्य में, झारखंड में भाजपा। और हमारे इंडिया गठबंधन को जनाधार विहीन बता रही है। जनाधार विहीन तो भारतीय जनता पार्टी हो गई है। अब ये कहना गलत नहीं होगा, बिहार में सीएम हेमंत के बयान के बाद झारखंड की सियासत में खलबली मच गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एक दूसरे का विरोध करने में जुट गए हैं। साथ ही बिहार विधानसभा से पहले बिहार के साथ साथ झारखंड की सियासत भी बेहद गर्म नजर आ रही है। रांची से न्यूज 18 के लिए संवाददाता संजय सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड में जैक की ओर से स्टेट लेवल के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते झारखंड का जिक्र किया और इसके साथ ही पढ़ाई में सरकार की ओर से हर मदद का भरोसा दिया गया है। इस मौके पर नवनियुक्त शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। 3 लाख रुपए, तालियां हर बार हो। 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन। चेहरे पर चमक, परीक्षा में सफलता की खुशी और बेहतर रिजल्ट पर मिल रहा सम्मान। 95.4, 95.2% पाने वाले ये विद्यार्थी। ये नजारा है रांची का, जहां झारखंड के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में स्टेट लेवल के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वर्ष 2025 के मैट्रिक इंटर के तीनों संकायों के टॉपर्स को सम्मानित किया। टॉपर्स को सम्मानित करते हुए स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल और 3 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। इस मौके पर सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते और बदलते झारखंड का जिक्र भी किया। देश का ये पहला राज्य है जहां हायर एजुकेशन के लिए हम लोग इस राज्य के गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चों को फॉरेन स्कॉलरशिप देते हैं। लगभग करोड़ों रुपए सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि आप लोग एक कदम चलेंगे तो 10 कदम हम आपको आगे लेके चलने का आपको वादा करते हैं। गवर्नमेंट के पास जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो तो जिस उद्देश्य के साथ राज्य का निर्माण हुआ था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इस मौके पर सम्मानित छात्र छात्राओं के चेहरे की चमक बता रही थी कि वे कितने खुश हैं। सभी टॉपर्स ने अपनी भावी योजनाओं को साझा भी किया। मैं आईसीएसई में नेशनली टॉप किया, मुझे 100% मार्क्स आए थे। साइंस लिया है, अभी मैं जेई की तैयारी, इंजीनियरिंग। क्लास 12 में पढ़ती थी और वहाँ मैंने 99.5% जीता है और अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है और आगे और पढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया है, जो इतने सारे अवार्ड्स मिले उसकी वजह से। इस समारोह में नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्य जिसमें गणित और विज्ञान के विषय शामिल थे, साथ ही लैब सहायकों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। वो मुझे गोदी में उठाकर स्कूल लेकर जाती थी, तब मेरे पास तो व्हीलचेयर भी नहीं था, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरी माँ, मेरी बहन लोग ने मुझे गोदी में उठा के पढ़ाया है और भगवान की कृपा से और उनके आशीर्वाद से मैं जो हूँ मैं आज यहाँ हूँ आपके साथ। सम्मान और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का जिक्र किया, जिसके तहत 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सीएम ने साफ कहा कि पैसे के अभाव में किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं रुकना चाहिए। उम्मीद है ऐसे सम्मान समारोह से जहां दूसरे छात्र भी बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, वहीं नवनियुक्त शिक्षक भी शिक्षा का स्तर झारखंड में और उठाने में जी जान से जुटेंगे। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट।
और इसी बीच आपको कोडरमा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां हॉट मिक्सिंग प्लांट में आग लग गई है। टैंकर में ब्लास्ट होने से आग फैलती चली गई। टैंकर में आग लगा था और टैंकर में आपको बता दें ज्वलनशील पदार्थ थे, इसलिए आग काफी ज्यादा भड़क गई। आग की चपेट में कई वाहन भी आसपास के आ गए, जिसमें घटना के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नवल शाही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ है और जैसे ही आग लगी तो आग भड़कती चली गई। टैंकर में ब्लास्ट भेले रे, टैंकर में ब्लास्ट भेले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।